इसे देखिए, आपने अभी द्विदंती के बारे में पढ़ा, उसके बाद त्रिदंती का नंबर आता है। त्रिदंती को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। मैंने आपको बताया है वही लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे ट्राइडेंट कहते हैं। अब देखिए 3 दाता परमाणु कैसे हैं। देखिए एक यहाँ पे है, एक दाता परमाणु, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये वही लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे हम त्रिदंती लिगेंड कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक मतलब जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये तीनों इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड किसको देता है? केंद्रीय परमाणु को देता है, यम को। यम मतलब केंद्रीय परमाणु, तो ये तीनों देता है। तो इसका परिभाषा आप खुद ही बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है कि ऐसा लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो। इसमें देखो 3 दाता परमाणु उपस्थित है, 1 2 3। तो ऐसा लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे हम त्रिदंती लिगेंड कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें तीनों में दाता परमाणु यम है। कौन सा है? इसमें नीचे लिख दिया गया आपको आसानी के लिए कि इसमें तीनों में दाता परमाणु यम मतलब नाइट्रोजन है। यहाँ भी नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यहाँ भी दान कर रहा है, यहाँ भी दान। 2 इलेक्ट्रॉन को एक युग्म कहते हैं, एक जोड़ा, ठीक है। उसके बाद चतुष्दंती लिगेंड, यानी इंग्लिश में बोलेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। वही लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु, वही लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे चतुष्ट लिगेंड कहते हैं। अब इसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित है, 1 2 3 4। ये चारों अपना अपना इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? केंद्रीय तत्व को देते हैं, ठीक है, केंद्रीय धातु को देते हैं। पंचदंती लिगेंड, वही लिगेंड जिसमें 5 दाता परमाणु, वही लिगेंड जिसमें 5 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे पेंटाडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसमें देखिए 5 दाता परमाणु उपस्थित है, 2 तो यन है, इसमें 2 यन है तथा 3 वो है। क्या है वो? देखिए 1 2 3। इसमें वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। उस किसको देता है? केंद्रीय धातु को देता है। तो इसको खुद ही बना, कोई भी लिगेंड आ जाए, 1 दंती, द्विदंती, 3 दंती, जितना पूछे सिर्फ आप बता दें। ऐसा लिगेंड जिसमें 1 दाता परमाणु उपस्थित हो तो 1 दंती, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो तो द्विदंती। इसको रटने की जरूरत नहीं है। वही लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो उसमें 3 दंती। एक एग्जाम्पल उसके साथ में याद रखिए, ज़्यादा ना दे, हमने तो ज़्यादा बता दिए। एक एग्जाम्पल दे दे और परिभाषा लिख दे, ठीक है। और लास्ट में लिख सकते हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन तथा 3 दाता परमाणु ऑक्सीजन का है। 2 नाइट्रोजन हो गया और 3 ऑक्सीजन, यानी 5। इसीलिए इसे पंचदंती लिगेंड कहते हैं। अब षष्ठदंती लिगेंड मतलब जिसमें ऐसा लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे षष्ठदंती लिगेंड कहते हैं। इसको इंग्लिश में हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अब इसमें देखो एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसमें कितने हो गए? 6 दाता परमाणु, 1 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, ठीक है। उसके बाद 3 दाता परमाणु, 4 दाता परमाणु, 5 दाता परमाणु, 6 दाता, यानी 4 ऑक्सीजन के देंगे और 2 नाइट्रोजन के देंगे। इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु। इसमें 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, अपना एक जोड़ा दे रहा है। फिर उसके बाद 4 ऑक्सीजन परमाणु दे रहा है, 2 इधर है और 2 इधर है। ये सब 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? केंद्रीय धातु को दे रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया उभयदंतुक लिगेंड्स। उभयदंतुक लिगेंड्स किसे कहते हैं? ऐसा लिगेंड जिसमें 2 भिन्न दाता परमाणु हो और एक समय में दाता परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन का दान करे, ऐसे लिगेंड को उभयदंतुक लिगेंड। ये थोड़ा दिमाग वाला, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा लिगेंड जिसमें 2 भिन्न दाता परमाणु, मतलब एक ना हो, जैसे यहाँ नाइट्रोजन सेम था ये, तो इसमें अलग अलग लोग दे, मतलब एक नाइट्रोजन देगा तो एक अलग उसका क्या कहते हैं, एक अलग समूह का दे रहा। ऐसा लिगेंड जिसमें 2 भिन्न दाता परमाणु हो, ठीक है, और एक समय में एक दाता परमाणु ही इलेक्ट्रॉन करे। 2 हुए वह अलग अलग, और एक दिए तो एक रुका रहा है, फिर तब एक दान कर दे तब दूसरा अलग दूसरे टाइम में करे, मतलब एक समय में दोनों लोग ना करें, एक समय में एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करे, उसे क्या कहेंगे? उभयदंतुक लिगेंड। एक समय में एक दाता परमाणु ही इलेक्ट्रॉन का दान करे, तो ऐसे लिगेंड को उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। ये जो जितने लिगेंड है ये सब दाता परमाणु दान कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? यम को दे रहे हैं। यम मतलब होता है केंद्रीय धातु को दे रहे हैं, ठीक है। तो यम सी देखिए, यहाँ पे यम साइनाइड है और यहाँ पे यम साइनाइड है, और इधर क्या है? ये साइनेटो है और आइसोसाइनेटो है। अब ये जैसे बोल रही थी कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसमें अंतर होता है, एक ही नहीं है, ठीक है।
आप पढ़े होंगे कि मेथेन, ये मेथेन का सूत्र होता है, क्या होता है, मेथेन का CH4 होता है। अब इसको मेथिल बनाना है तो मेथिल, अब देखिए मेथिल का सूत्र होता है CH3। अब इसमें उतना ही नहीं, एक हाइड्रोजन कम हो गया तब वो नाम बदला है। अब मेथिल, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसीलिए इसका नाम साइनाइड है, इसका नाम आइसोसाइनाइड है, ठीक है। तो ये देखिए साले इधर देखिए, ये केंद्रीय परमाणु को दे रहा है, ठीक है, केंद्रीय परमाणु को, लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं। देखो ये दोनों सेम नहीं, डिफरेंस है, देखो ये दूसरा है और ये दूसरा है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे CN है, यहाँ पे NC है। NC का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन, और CN का मतलब साइनाइड हो गया नहीं हो गया, तुरंत पलट जाता है। तो इसमें दोनों भिन्न भिन्न, जैसे ऐसा लिखेंगे जिसमें दो भिन्न दाता परमाणु, देखो ये दोनों अलग है, भिन्न मतलब अलग है, ठीक है, और इसमें भी अलग अलग है दोनों, तथा एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन दान करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, उभय जंतुक लिगेंड्स कहते हैं। तो जितने भी लिगेंड्स होते थे उसके बारे में आपने पढ़ लिया, एक जंतुक लिगेंड, द्विजंतुक लिगेंड, और जितने होते हैं उभय जंतुक, सबके बारे में पढ़ लिया। इसका डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना है ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो तो एक जंतुक लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित है तो द्विजंतुक लिगेंड। और उसको इंग्लिश आप जानते हैं, एक का होता है मोनोडेंटेट, द्वि का होता है डाइडेंटेट, 3 का ट्राइडेंटेट इंग्लिश, 4 का टेट्राडेंटेट, 5 का पेंटाडेंटेट, 6 का हेक्साडेंटेट। ऐसे आप जैसे पढ़ते थे मेथ, हेथ, प्रो, ब्यू, हेप्ट, हेक्स, ऐसे ही उसी पे है, ठीक है। इसमें गिनने का अलग तरीका होता है। इसमें 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नन और 10 को डेक। ये केमिस्ट्री की अलग भाषा है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, ठीक है। और आप हमारे इस वीडियो चैनल को देखते रहिए और प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।